नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। अधे से उसमें सबसे बड़ी कंपनी, केमिकल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी पीडीलाइट इंडस्ट्री के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है। हायर डबल डिजिट ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई देती है। 28% प्रॉफिट में हमें जंप देखने को मिला है। तो इसके चलते शेयर में क्या करना चाहिए, खरीदारी कौन से लेवल पर करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीस इन करोड़्स में दिए गए हैं। टोटल इनकम के बारे में बात करें तो टोटल इनकम 2319 करोड़ की है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में ही अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। यानी कि प्री कोविड लेवल पर तो बिजनेस पहुंच चुका है, उसके भी आगे हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो बहुत ही अच्छी बात बनकर आती है। टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो 1719 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है, जो कि ऑफकोर्स पिछले साल और पिछले क्वार्टर दोनों के मुकाबले ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर बिजनेस बढ़ेगा तो खर्चे भी ऑफकोर्स बढ़ने ही वाले हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो 601 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो कि शानदार ग्रोथ दिखा रहा है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अब बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नेट प्रॉफिट होता है कंपनी का 446 करोड़ का बनकर आता है, जो कि पिछले क्वार्टर में 356 करोड़ था और पिछले साल 346 करोड़ था। तो यहाँ पर हमें शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है। 29% के आसपास की वाई बेसिस पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो बिजनेस हमें ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ऑफ कोर्स एक बहुत ही अच्छी बात है। अब सेगमेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। सेगमेंट अलग अलग सेगमेंट में काम करता है, इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स हम सभी को पता है। सबसे जो ज़्यादा जाना माना प्रोडक्ट है वो है फेविकॉल। अब सेगमेंट रेवेन्यू में कंज्यूमर एंड बाजार, यानी कि जो रिटेल सेगमेंट हम कह सकते हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा बिजनेस आता है और वहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, और छोटी मोटी नहीं, यहाँ पर भी शानदार ग्रोथ है। अब देख पाएंगे पिछले साल ये 1478 का नंबर था, जो कि बढ़कर 1848 का हो चुका है। तो कंज्यूमर बाजार में जहाँ पर ज़्यादा बिजनेस ऑलरेडी है, वहाँ पर बिजनेस ग्रो कर रहा है, ये जानकर मुझे बहुत ही पर्सनली अच्छा लगा है। बिजनेस टू बिजनेस के बारे में बात करें तो जो बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपको पता होगा तो फेविकॉल के भी एक ड्रम आते हैं। तो इतना ज़्यादा जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बड़े ऑर्डर होते हैं, वो बिजनेस टू बिजनेस में होते हैं। तो वहाँ पर कंपैरेटिवली ये छोटा इसका सेगमेंट है, 475 करोड़ का है, जो कि ऑफकोर्स ये भी हमें ग्रो करता हुआ नजर आता है। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात हमें बनकर आती है। सेगमेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करें, ये तो हमने जो आपको बताया वो सेगमेंट का रेवेन्यू था। अब प्रॉफिट कितना निकलता है वो भी जानना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कंज्यूमर एंड बाजार से जो प्रॉफिट निकला है वो 645 करोड़ का है, जो कि शानदार ग्रोथ दिखा रहा है वाई बेसिस और साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। बिजनेस टू बिजनेस 55 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पहले 68 करोड़ का था। तो यहाँ पर मैं इसीलिए कंज्यूमर एंड बाजार पर ज़्यादा फोकस करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेन प्रॉफिट भी तो यहीं से आता है और यहीं पर ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो कंपनी के रिजल्ट्स मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। आपको ये रिजल्ट्स कैसे लगे हैं उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टॉक के बारे में बात करें तो पीडीलाइट एक लार्ज कैप कंपनी है। जनरली हमें केमिकल इंडस्ट्री में छोटी कंपनी ज़्यादा मिल जाती हैं कंपैरेटिवली की लार्ज कैप में, लेकिन सबसे बड़ी कंपनी है केमिकल इंडस्ट्री में। 87,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 1716 का लास्ट रेट प्राइस है, जो कि आज हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में 1% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 17% के शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 200% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स स्टॉक ने हमें 5 साल के ड्यूरेशन में बनाकर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 78 है, जबकि सेक्टर का पी 27 है। प्राइस टू बुक रेशियो 18.62 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.4 है। तो यहाँ पर क्लियरली प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी का जो काम है वो भी प्रीमियम दिखाई देता है। इसके जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देते हैं। मार्केट शेयर बहुत ही तगड़ा है, इसीलिए यहाँ पर प्रीमियम वैल्यूएशन हमें दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड 0.4%, जबकि सेक्टर का 1% से भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। 5.73,000 करोड़ का रेवेन्यू था 2017 में, जो कि बढ़कर 7.44,000 करोड़ हो चुका है, और प्रॉफिट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। 0.85,000 करोड़ से बढ़कर 1.11,000 करोड़ होते हुए नजर आते हैं। आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो 28 जन 2021 को 32.11% की डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी हमें स्ट्रॉन्ग डिलीवरी दिखाई देती है।
तो आप देख सकते हैं चार्ट पर हमें अच्छा रनअप देखने को मिला है। 1300 के प्राइस रेंज से ही हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, कॉन्स्टेंटली ऊपर ही जा रहा था। 1800 के आसपास अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिला है, जो आप ट्रेंड देख पाएंगे, जिससे हमें पता चलता है कि जनरली जब भी स्टॉक अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो वहाँ से बाइंग एमर्ज हो जाती है और वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 46 है, जो कि वीक होता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 45 है, जो कि ऑफकोर्स वीक होता हुआ ही नजर आ रहा है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें बियरिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आ चुका है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो लोअर बैंड पर क्लोजिंग है, अपर बैंड 1835 का लेवल है और मीडियन है 1769 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 1692 का लेवल है, पिवट रेजिस्टेंस जो था वो था 1851 का लेवल और उसी लेवल के आसपास स्टॉक गया और अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद हमें गिरावट देखने को मिली है। नीचे अगर बात करें इसके सपोर्ट्स के बारे में तो 1600 का पहला सपोर्ट हमें दिखाई देता है, दूसरा सपोर्ट 1448 का लेवल हमें दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख पाएंगे शानदार ग्रोथ दिखाई है स्टॉक ने, लगातार हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता है। जब भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो 20 मंथ्स का ये में एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है और वापस स्टॉक अपर जर्नी कंटिन्यू कर देता है। और आप देख पाएंगे जब मार्केट में क्रैश हुआ था, जब मार्केट इतनी बुरी तरह से गिरती हुई नजर आई थी, तब भी इसने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास अपने आप को संभाल लिया और वापस हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ भी नजर आया था। मार्केट क्रैश के बाद वापस ये 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास आया था और यहाँ पर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी और उसके बाद अच्छी रैली भी स्टॉक में देखने को मिली है। तो फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमआई है वो कैलकुलेट होकर आता है 1443 के आसपास का लेवल। तो जो क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। शानदार स्टॉक है, ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक के जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सालों से अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं, फंडामेंटल्स भी बहुत ही अच्छे हैं और इसके जो फिलहाल के क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं वो भी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए कंटिन्यू होल्डिंग वाले ही है। एड ऑन डिक्लाइन मैं तो कहूँगा अगर आपको स्टॉक नीचे मिल जाता है तो और भी खरीदना चाहिए। हमने नीचे ऑलरेडी 1400 के भी नीचे खरीदा है, तो जिन्होंने खरीद कर रखा है अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है तो आपको होल्ड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं या फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए बुरा नहीं है, क्योंकि टेक्निकली आप देख पाएंगे यही लेवल पहले एज ए रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था 1700 का लेवल, जो कि इसका पुराना ऑल टाइम हाई भी था। तो टेक्निकली यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है और 50 डेज के ईएमए के आसपास जनरली स्टॉक हमें काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर वैल्यू के बारे में बात करें तो मेरा मानना है 1600 एक ज़्यादा बेहतर वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। और अभी फिलहाल स्टॉक में ज़्यादा रनअप भी हो चुका है तो थोड़ा सा करेक्शन बनता भी है। अगर आपको स्टॉक 1600 से करके 1620 के आसपास मिलता है, 625 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पर आप जीटीडी ऑर्डर लगा कर रख सकते हैं और स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो आपकी क्वांटिटी ऑलरेडी बाय हो जाएगी। तो इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए इस लेवल पर बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।